गोली लगा सत्तू फिर तो सर सिटी में लड़ाई झगड़ा कर रहा था, फिर उसी में चलाया तो लग गया। हम लोग को सूचना मिली कि किसी व्यक्ति के पैर में गोली लग गया है। सूचना के आलोक में हम लोग दल बल के साथ पहुंचे हैं वहाँ पे। उसमें एक अरेस्टिंग कर ली गई है, जिसने गोली चलाया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों को गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। राजधानी में फिर से गोली चली है। पटना साहिब का ये इलाका दहल गया है। बिहार में चाहे पुलिस लाख दावे कर ले कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जरा सी हरकत पर एनकाउंटर होगा, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी हां, राजधानी पटना में एक बार फिर अपराधियों ने बेखौफ होकर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। ताजा मामला चौक थाना क्षेत्र स्थित पटना साहिब रेलवे स्टेशन के बाहर का है, जहां शनिवार को दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई है। जानकारी के मुताबिक दो लोगों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें अचानक एक युवक ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में वहां मौजूद एक निर्दोष युवक घायल हो गया है। युवक का नाम मोहम्मद जासिफ और जो मोकामा का रहने वाला है और ट्रेन में वेटरिंग का काम करता था। घटना के समय वो सत्तू पी रहा था और विवाद से उसका कोई लेना देना नहीं था। गोली लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को तत्काल NMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। NBC 24 न्यूज की टीम ने जब अस्पताल में जाकर घायल युवक से बात की तो उसने बताया कि दो लोग झगड़ रहे थे और अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें वो घायल हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही चौक थाने की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब तक हथियार बरामद नहीं हो पाया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब थमेगा राजधानी में अपराध का सिलसिला, कब आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और पुलिस के दावे कब जमीन पर उतरेंगे। ऐसे में घायल युवक क्या कुछ कह रहा है वो जरा आपको हम सुनाते हैं। गोली लगा सत्तू फिर तो सर सिटी में लड़ाई झगड़ा कर रहा था, फिर उसी में चलाया तो लग गया गोली। कौन लोग था वो लोग के हम पहचानते नहीं है, ट्रेन में वेंडरी करते हैं जी। कहाँ मारा गया आपको? मेन गेट के सामने सत्तू का दुकान है, वहीं पर चलाया गोली। कौन लोग था वो लोग पता? उन लोग का हम पहचानते नहीं है सर। कितना गोली लगा? एक गोली लगा, जांग में लगा हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जसीम। हम लोग को सूचना मिली कि किसी व्यक्ति के पैर में गोली लग गया है। सूचना के आलोक में हम लोग दल बल के साथ पहुंचे हैं वहाँ पे। हुमाद गली जहाँ से शुरुआत होता है, पटना जंक्शन के सामने इलाका जो है, तो एक जख्मी थे। जख्मी को इलाज के लिए हम LMCH में भेज दिए और पता चला कि 2-3 लड़कों में कल शाम से ही झगड़ा चल रहा था। आपस में उन लोगों का कुछ विवाद था, जिसको लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसमें फायरिंग की घटना घटी। गोली इत्तेफाक से किसी और अनजान आदमी को लग गया। उसमें एक अरेस्टिंग कर ली गई है, जिसने गोली चलाया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों को गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उनसे जब पूछताछ हम लोग हॉस्पिटल में आके किए हैं तो वो ट्रेन में वेंडरिंग का काम करते हैं। बाहर सत्तू वगैरह पीने के लिए निकले थे और उनके साथ ऐसा घटना। गोली लगी? एक गोली लगी। क्या कुछ बरामद भी हुआ है? नहीं, अभी कुछ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन गोली चलाने वाले को पुलिस गिरफ्तार कर ली है और बाकी उसके साथियों को पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है सर उसका? कप्पू नाम है जिसको अरेस्ट किया गया है। कप्पू? कप्पू कप्पू वो रहने वाले यही का है, बख्शी मैदान का। गोली लगी सर, उसका क्या नाम? और जिसे गोली लगी उसका नाम है मोहम्मद जसीम। ये मोकामा के रहने वाले। तो आपने सुना कि उसने क्या बताया। साफ तौर पर यह बताया कि दो लोगों के बीच झगड़ा चल रहा था और झगड़ा चलते चलते अचानक गोलीबारी हो गई और इसी गोलीबारी में मुझे गोली लग गई। बता दें आपको कि राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बेखौफ होकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के लाख दावे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की जो कोशिश की जा रही है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी हां, बता दें कि आए दिन राजधानी पटना के कई सारे इलाकों से ऐसी खबर सामने आती है जहां पर यह देखा जाता है चाहे रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला हो, तबातोड़ फायरिंग करते हुए नजर आते हैं अपराधी, लेकिन इसके बावजूद अपराध का ग्राफ नहीं कम हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक राजधानी पटना अपराधियों के चंगुल से बचेगा और कब तक राजधानी में अपराध कम होगा। पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।